हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और इस सिस्टम के मुताबिक हर एक ऑर्गेनिज़म का एक साइंटिफिक नेम होता है और वो साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। पहला जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। तो इस बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की जो इम्पोर्टेंस है आज हम इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वन साइंटिफिक नेम इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज़म के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऑर्गेनिज़म होता है, ईदर प्लांट होता है या एनिमल होता है, तो उसके लिए जो साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाता है उसको दुनिया के किसी भी कोने में उसको यूज़ किया जाता है। इट सिंप्लीफाइज द स्टडी। और चूँकि साइंटिफिक नेम में जेनस का नेम भी होता है, स्पीशीज़ का नेम भी होता है, लिहाजा जेनस के अंदर जो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ इंक्लूड होते हैं तो इससे हमारी स्टडी में आसानी होती है, क्योंकि हमें मालूम हो जाता है कि एक जेनस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 स्पीशीज़ हैं तो वो स्पीशीज़ इसलिए एक जेनस के अंदर मौजूद होते हैं कि वह क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ। सबसे पहले पीपल ट्री है, बनियान ट्री और रबर ट्री। ये तीनों जो ट्रीज़ हैं इन तीनों के लिए एक ही जेनस का नाम फाइकस यूज़ किया गया है और तीनों के जो स्पेसिफिक नेम है वह मुख्तलिफ हैं। पीपल ट्री के लिए रिलीजोसा, बनियान के लिए बेंगालेंसिस और रबर ट्री के लिए एलास्टिका। लिहाजा स्पेसिफिक नेम तीनों के मुख्तलिफ है और जेनरिक नेम तीनों का एक ही है जो कि फाइकस है। सेकंड नंबर है कैट, लाइन और टाइगर। तीनों के लिए एक ही जेनरिक नेम है फेलस, फेलस एंड फेलस, जबकि कैट के लिए कैटस, लाइन के लिए लीव और टाइगर के लिए टाइग्रस। तीसरा एग्जांपल है डॉग एंड वुल्फ। दोनों का जेनरिक नेम कैनस एंड कैनस, जबकि स्पेसिफिक नेम फेमिलियरस और लूपस है। तो इन तीनों एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला उसको मैंने यहाँ लिखा है इन लाइनों में। सो अ पार्टिकुलर जेनस इज़ कॉमन टू ऑल स्पीशीज़, यानी फॉर एग्जांपल एक कॉमन पार्टिकुलर जेनस ले ले जो कि कैनस है, इसमें 2 स्पीशीज़ मैंने लिखे हैं। लिहाजा ये जो स्पीशीज़ है ये एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं। इसी वजह से इस एक ही जेनस कैनस के अंदर फेमिलियरस और लूपस को हमने इंक्लूड किया है। ये तो हो गई बात जेनस की। अब स्पीशीज़ की। While specific name is based on certain definite and specific characters which differentiate one species from another of the same genus, यानी एक ही जेनस होता है और उसी ही एक जेनस के अंदर 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। ये स्पीशीज़ थोड़े बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ क्यों है? मुख्तलिफ इसलिए है कि एक जो होता है जो कि डॉग है, फेमिलियरस है, और दूसरा वोल्फ है जो कि लूफस है। इसी एक के जो सर्टन डेफिनेट और स्पेसिफिक करेक्टर हैं वो इस दूसरे वाले से मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से दोनों के अलग अलग स्पेसिफिक नेम हैं और चूँकि क्लोजली रिलेटेड है इसलिए जेनरिक नेम एक ही है। अच्छा, फिर आगे इसके एडवांटेजेस हैं। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के एडवांटेजेस में सबसे पहले साइंटिफिक नेम्स आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये ज़्यादा वाज़ेह और मुकम्मल होते हैं। जनरली इन लैटिन, सो एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस, यानी चूँकि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं ज़्यादातर, इसी वजह से दुनिया के जितने लैंग्वेजेस होते हैं वो लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा है इंडिकेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ईदर प्लांट और एनिमल हो तो उसकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जिनसे ये इवॉल्व हो गई हो तो वो रिलेशनशिप ये इंडिकेट करते हैं, वाज़ह करते हैं। ओके, थैंक यू।